Good morning, students. How are you? I hope you will be fine. Yesterday we discussed some question of composition of function. Today we will start also from the question of composition of function. For watching previous video, now we will start composition of function of question 6th, 7th that have many students problems. So welcome again to the AVM classes. तो आज हम AVM क्लासेस के अंदर ये कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए बेटा, ये क्वेश्चन हमारा 6th है। फंक्शन दे रखा रियल टू रियल ये और जी रियल टू रियल दे रखा है ये। फाइंड फॉग ऑफ 1 एंड गोफ ऑफ 2। कई बच्चों की स्टूडेंट की डाउट आई है ये। तो देखिए भाई, यहां पर पहले हम क्या करते हैं, एफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 और जी एक्स इक्वल टू 4x माइनस 5। तो हम डोमेन ऑफ एफ निकालते हैं। डोमेन ऑफ एफ, तो क्यों निकालते हैं हम डोमेन ऑफ एफ, बताइए, है ध्यान? क्योंकि हमने यदि फॉग या गोफ निकालना हो, फॉग या गोफ निकालना हो, तो उसके लिए डिफाइन होना चाहिए कि रेंज ऑफ जी इज द सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ। यहां पर रेंज ऑफ एफ इज द सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी, ये होना चाहिए, तभी डिफाइन होगा। तो हमने पहले चेक करना है कि डिफाइन है या नहीं। तो यहाँ पर डोमेन ऑफ एफ क्या होगा भाई, रियल नंबर। क्यों? क्योंकि रूट के अंदर तो माइनस होना चाहिए, तो रूट है नहीं। अपॉन में हो तो जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं है। तो देयरफॉर इट इज क्या होगा हमारे पास, क्या इट इज ए डिफाइंड, इट डोमेन इज रियल नंबर। सिमिलरली जी एक्स इक्वल टू 4x माइनस 5 है, तो इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन ऑफ जी इज आल्सो रियल नंबर। तो रियल नंबर डोमेन हो तो हमें रेंज निकालने की जरूरत नहीं है, कल भी बताया था मैंने। तो यहां पर रेंज निकालने की जरूरत नहीं है, डिफाइंड होगा। देयरफॉर फॉग एंड गोफ इज डिफाइंड। अब फॉग और गोफ डिफाइन है। अब डिफाइन है तो हमें निकालना है। अब फॉग निकालेंगे, तो फॉग कैसे निकालेंगे हम? फॉग क्या होता है, फंक्शन ऑफ जी एक्स। तो फंक्शन ऑफ जी एक्स कितना है भाई, 4x माइनस 5। अब यहां पर x या 4x माइनस 5 रखेंगे यहां पर, तो 2 इंटू 4x माइनस 5 का स्क्वायर, यहाँ पर जो x था ना बेटा उसके लिए दिया हमने 4x माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 3 4x माइनस 5 प्लस 5। सॉल्व कीजिए, 2 16x का स्क्वायर प्लस 25 माइनस 2 4 8 5 40x प्लस 12x माइनस 15 प्लस 5। तो 32x स्क्वायर प्लस 50 माइनस 80x प्लस 12x माइनस 15 माइनस 5 10। अब इसको सोल्व कर लीजिए बेटा, दैट इज द फॉग। 32x स्क्वायर माइनस 80 में से 12 माइनस कीजिए भाई, कितना आएगा, माइनस का 68 और 50 माइनस 10 प्लस 40, ये आ गया। लेकिन हमने निकालना क्या है, फॉग 1 निकालना है। तो जहां पर भी x दिखे वहां पर 1 लिख दीजिए, फॉग 1। तो x से 1 लिखोगे तो 32 माइनस 68 प्लस 40 कितना, 72 माइनस 68, 4 आंसर आ गया। दैट्स ऑल, ये आ गया फॉग। ऐसे हमने गोफ निकालना है। तो गोफ कैसे निकालोगे आप, गोफ देखिए भाई, गोफ 2 निकालना है तो
क्या करोगे, एफ की वैल्यू जी में रखोगे, तो एफ की वैल्यू जी में रख दोगे तो यह आ जाएगा 4 टू 8 एक्स स्क्वायर, 4 से 12 एक्स 20 माइनस 5। फिर जहाँ पर भी एक्स दिखेगा वहाँ पर क्या लिख दोगे, 2 लिख दोगे। जैसे यहाँ पर एक्स 1 लिखा हमने, तो यहाँ पर एक्स है 2 लिख दोगे, तो दैट इज द गोफ। सिमिलरली कई बच्चों ने ये डाउट लिया था कल, क्या कि भाई एफ एक्स इक्वल टू 8 एक्स क्यूब, जी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब 1/3, ये एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है बेटा, अच्छा क्वेश्चन है। तो फॉग इज नॉट इक्वल टू गोफ। तो पहले तो हम चेक करेंगे कि डोमेन क्या है। डोमेन ऑफ एफ रियल नंबर, वाई रूट में हो तो माइनस नहीं होना चाहिए, अपॉन में 0 नहीं होना चाहिए। डोमेन ऑफ जी, ये भी रियल नंबर, क्यों, क्योंकि रूट में तो है नहीं, रूट मतलब इवन पावर 1/4 1/6 तो दिक्कत होती है हमें, ऑड पावर है कोई दिक्कत नहीं है। तो सिंस फॉग एंड गोफ आर डिफाइंड, कि फॉग और गोफ डिफाइंड है। अब फॉग और गोफ डिफाइंड है तो हम कैसे निकालेंगे भाई, अब फॉग निकालना है तो फॉग कैसे निकालेंगे हम, फॉग एफ ऑफ जी, तो फंक्शन ऑफ जी एक्स, जी एक्स कितना है हमारे पास, फंक्शन ऑफ एक्स की पावर 1/3, फंक्शन ऑफ यहाँ पर रखोगे 8 और एक्स से रखोगे बेटा एक्स की पावर 1/3 और इसकी होल पावर 3, 3 कैंसिल हो गया तो 8x ये आ गया। अब गोफ निकालना है, गोफ निकालिए भाई, तो f की वैल्यू g में, g ऑफ एफ एक्स, g ऑफ एफ एक्स कितना है हमारे पास 8x क्यूब। अब यहां पर लिखे हम 8x क्यूब की होल पावर 1/3, तो 8 का क्यूब क्या होता है 2 और इसका क्यूब कितना आएगा x, तो 2x आंसर। ओके, तो दैट इज, और यहाँ पर देखो ये 8x आया, ये 2x है, तो देयरफॉर इट इज नॉट इक्वल, फॉग इज नॉट इक्वल टू गोफ, फॉग और गोफ इक्वल नहीं होते, और ये प्रॉपर्टी भी होती है। ऐसे ही अगला देखिए आप कि क्या हमारे पास फॉर एफ एक्स इक्वल टू टेंजेंट एक्स, एफ एक्स इक्वल टू टेंजेंट एक्स, एफ एक्स इक्वल टू टेंजेंट एक्स, एक्स बिलोंग्स टू -π/2 2 + π/2 और जी एक्स इक्वल टू रूट एक्स, जी एक्स इक्वल टू रूट 1 - x², जी एक्स इक्वल टू रूट 1 - x², एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1। अब देखिए बेटा एफ एक्स, यहां पर डोमेन ऑफ एफ निकालिए, तो डोमेन ऑफ एफ दे रखा है इन्होंने क्या, -π/2 से +π/2 ऑफ, एंड डोमेन ऑफ जी, डोमेन ऑफ जी निकालिए -1 to 1, दैट इज द डोमेन ऑफ एफ, दैट इज द डोमेन ऑफ जी। अब बेटा यहां पर तो रियल होता था इसलिए हम कहते थे कि फॉग और गोफ डिफाइन है, लेकिन यहां पर फॉग और गोफ ये दोनों रियल नहीं दे रखे, तो डिफाइंड नहीं होगा। कैसे होगा, अपने को रेंज निकालना पड़ेगा। तो रेंज निकालेंगे हम कैसे, रेंज निकालते हैं हम,
रेंज ऑफ एफ, रेंज ऑफ एफ, टेंजेंट की रेंज क्या होती है क्या ध्यान आपको, जो हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था? व्हाट इज द रेंज ऑफ द टेंजेंट एक्स? दैट इज द रियल नंबर, दैट इज द रियल नंबर। अब रेंज ऑफ जी निकालना है, रेंज ऑफ जी। अब रेंज ऑफ जी हम कैसे निकालेंगे भाई? है क्या ध्यान आपको? प्लस वन में हम निकालते थे, किसी का रेंज निकालना हो भाई, हमें रेंज निकालना हो, रूट के अंदर हो, रूट के अंदर हो तो ध्यान हो हमें क्या होगा, प्लस का आंसर आएगा। तो यदि हमारे पास क्या आता, 0 से इन्फिनिटी आता रेंज, लेकिन बेटा इसकी यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू 1 है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आ सकती है, 0 से 1, दैट इज द रेंज, यानी कि 0 से 1, 0 से 1 भी आ सकता है दिया आंसर। तो ये आंसर आ गया रेंज। अब हमें चेक करना है कि फॉग कब डिफाइन होता है, फॉग कब डिफाइन होगा? फॉग तभी डिफाइन होगा जब रेंज ऑफ जी इज द सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ हो। रेंज ऑफ जी इज द सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ हो। अब रेंज ऑफ जी कितना है, दिस 0 1। डोमेन ऑफ एफ कितना होता है, माइनस पाई है, पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14। यदि आप 3.14 करें तो लगभग कितने आएगी, इसको डिवाइड करें तो माइनस का 1.57 प्लस का 1.57, क्या ये इसके बीच में आ रहा है? यस आ रहा है वैल्यू, तो आ रही है। तो देयरफॉर सिंस क्या रेंज ऑफ जी इज द सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ, देयरफॉर इट इम्प्लाइज फॉग इज डिफाइंड। फॉग डिफाइंड है तो आप निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे भाई? फॉग की वैल्यू, जी की वैल्यू एफ में पुट करो, जी में एफ की वैल्यू पुट कर दो, यानी कि ये आ गया टेंजेंट, और एक्स के क्या रख दिया आपने, ये √1 - x², दैट्स ऑल। ये आ गया फॉग। अब गोफ निकालना भाई, सिंस क्या रेंज ऑफ एफ इज नॉट द सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी, ये सबसेट नहीं है भाई, तो देयरफॉर गोफ इज नॉट डिफाइंड, गोफ इज नॉट डिफाइंड, डिफाइंड नहीं है। हालांकि आपकी बुक में देखोगे तो आंसर दे रखा होगा, लेकिन आर.डी. शर्मा की बुक में सही एक्सप्लेन कर रखा है। तो गोफ इज नॉट डिफाइंड यहाँ पर। अब गोफ डिफाइंड नहीं है तो हम डिफाइन करेंगे, गोफ का डोमेन निकालेंगे, डोमेन ऑफ गोफ कैसे निकालेंगे हम? देखो गोफ होता क्या है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पढ़ा था हमने, ये एफ और ये जी, तो दैट इज द गोफ। ये हो गया गोफ, पढ़ा था ना हमने। तो ये जो हमारे पास x बिलोंग्स टू f, x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f, ध्यान देना बेटे इसको, x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f एंड fx बिलोंग्स टू, ये x जो होगा fx बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ g, डोमेन ऑफ g। क्या गया? बिलोंग्स टू f, f क्या है, डोमेन ऑफ f क्या है, x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f, व्हाट इज द डोमेन ऑफ f, x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f, व्हाट इज द डोमेन ऑफ f, f क्या था डोमेन ऑफ f, -π/2 से +π/2, एंड fx बिलोंग्स टू, fx क्या है, fx टेंजेंट x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ g, g क्या होगा, -1 to 1, ये आ गया। अब x बिलोंग्स टू
माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू, एंड टेंजेंट एक्स माइनस 1 to 1 है, और टेन की वैल्यू क्या होती है, एक्स की वैल्यू क्या होगी 45, तो x बिलोंग्स टू माइनस पाई 4 टू प्लस पाई 4, माइनस पाई 4 से प्लस पाई 4। अब एंड मतलब क्या होता है, हमने प्लस में पढ़ा था इंटरसेक्शन, इन दोनों कॉमन, तो हम क्या लेंगे, कॉमन लेंगे, क्या लेंगे इनका कॉमन, तो कॉमन लो भाई, कॉमन कैसे लोगे, कॉमन लीजिए, कॉमन लीजिए आप, ये आ गया, इन दोनों में कॉमन लोगे तो क्या आएगा, डोमेन ऑफ गोफ क्या आएगा, माइनस पाई 4 से प्लस पाई 4। अब ये डिफाइन होगा, डोमेन ऑफ गोफ आ गया, माइनस पाई 4 से प्लस पाई 4, इसके अंदर डिफाइन होगा। अब गोफ निकालना है तो गोफ कैसे निकालेंगे, आप एफ की वैल्यू जी में रखेंगे, यानी कि रूट 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स, इसके बीच में ऐसे करोगे आप। बुक में ये इतना नहीं कर रखा, बुक में सीधा कर रखा है, ठीक है, तो वो गलत है। ओके, नेक्स्ट, क्या एफ बी द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, एफ बी द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, देखिए आप, एफ बी द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्या होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है जिसके अंदर ये पूरी पूरी वैल्यूज आती है, जैसे 3.4 है तो क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, या माइनस का 3.4 है, या देगा माइनस का 4, दैट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। यानी कि इसके अंदर जो सबसे बड़ा इंटीजर होगा उसको हम बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। फिर gx, व्हाट इज द gx, gx दे रखा आपको मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, फाइंड फोक 5/2, फोक 5/2, 5/2 माइनस गोफ माइनस 5/2, ये निकालिए आप, आपको ये निकालना है। अब देखिए बेटा, डोमेन ऑफ, पहले डोमेन निकालेंगे दोनों की, डोमेन ऑफ एफ रियल नंबर एंड डोमेन ऑफ जी दैट इज आल्सो रियल नंबर। डोमेन ऑफ एफ रियल नंबर और डोमेन ऑफ जी इज रियल नंबर। दोनों के डोमेन क्या है, रियल नंबर, क्योंकि रूट में हो तो माइनस नहीं होना चाहिए, अपॉन में हो तो जीरो नहीं होना चाहिए। तो डोमेन ऑफ एफ रियल नंबर, डोमेन ऑफ जी इज आल्सो रियल नंबर। अब डोमेन दोनों के रियल नंबर हैं तो देयरफॉर फॉग एंड गोफ डिफाइंड, दोनों ही डिफाइंड होंगे, गोफ आर डिफाइंड। अब डिफाइंड है तो अब हमने निकालना फॉग 5/2 निकालना है। फॉग कैसे निकालेंगे 5/2, पहले फॉग निकालते हैं हम। फॉग, फॉग क्या होता है, फंक्शन ऑफ जी एक्स, जी एक्स कितना है, फंक्शन ऑफ मोड एक्स, दैट इज, इसके अंदर रखोगे तो ये आएगा हमारे पास मोड एक्स, ये आ गया हमारे पास। अब फॉग हमें निकालना क्या है 5/2, 5/2 क्या होता है 2.5, तो 2.5 रखिए इसमें आप, 2.5 का मोड, तो 2.5 का मोड लेंगे कितना आएगा, यही आएगा 2.5। और इसका ग्रेडियंट फंक्शन लोगे जैसे अभी किया था हमने, कितना आएगा 2, ये आ गया हमारे पास। ऐसे हमने गोफ निकालना है। गोफ कैसे निकालोगे आप, गोफ डिफाइन तो है ही, गोफ क्या होता है जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स, एफ एक्स कितना है
ग्रेडियंट फंक्शन, और ये जी ऑफ दिस क्या है, ये आएगा मॉड ग्रेडियंट फंक्शन, ये इसकी वैल्यू हम इसे पुट कर देंगे। अब गोफ -5/2 निकालिए, तो गोफ -5/2 निकालिए, तो इसके अंदर पुट करेंगे -5/2, क्या आएगा -2.5 ये आएगा। अभी मैंने बताया था इसके अंदर क्या होगा, एक बढ़ जाता है, तो ये आएगा हमारे पास कितना आएगा -3, और ये क्या देगा 3। तो अब इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू हमने 2 आ गई, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई 3, तो 2 - 3 कितना आंसर आ जाएगा -1। ठीक है, ऐसे अगला क्वेश्चन करते हैं हम ट्राई। क्या कि f(x = x + 3/2) है और g(x = 2x - 3) है। f(x = x + 3/2) है, तो f(x = x + 3/2) और g(x = क्या रखा है आपको 2x - 3। फाइंड गोफ, फाइंड गोफ, तो फाइंड गोफ निकाल सकते हैं हम, तो कैसे निकालेंगे भाई गोफ, तो गोफ पहले डिफाइन होना चाहिए। कब होता है, जब इसका रेंज इसका सबसेट डोमेन ऑफ जी हो। तो पहले हम डोमेन ऑफ एफ निकालेंगे, व्हाट इज द डोमेन ऑफ एफ, रियल नंबर, डोमेन ऑफ जी इज आल्सो रियल नंबर। तो देयरफॉर क्या हो गया, रियल नंबर है तो गोफ डिफाइंड होगा, गोफ इज डिफाइंड। अब डिफाइंड है तो देयरफॉर हमने निकालना क्या है गोफ, तो गोफ कैसे निकालेंगे, जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स, यानी कि एफ की वैल्यू जी में रख दीजिए। तो 2 × में एक्स से पुट करिए एक्स की वैल्यू, x + 3/2 -3, 2 2 कैंसिल, x + 3 -3 कैंसिल, इक्वल कितना आ गया x आ गया, और गोफ इक्वल टू x आ गया, दैट इज क्या कहलाएगा आइडेंटिकल फंक्शन होता है x। f(x = x) क्या कहलाता है आइडेंटिकल फंक्शन। तो गोफ इक्वल टू आइडेंटिकल फंक्शन हो गया। तो अब ये कह रहे हैं फाइंड f इनवर्स, तो इनवर्स निकालना सीखा था हमने, इनवर्स कैसे निकालते थे आपा, इक्वल टू y मानते थे, तो x + 3/2 = y, x + 3 = y, तो x = 2y - 3, तो f इनवर्स कितना आ गया 2x - 3, दैट इज इक्वल टू किसके हो गया g, g के इक्वल हो गया। अब g के इक्वल हो गया बेटा, तो अब हमने यहां से एक प्रॉपर्टी कर सकते हैं क्या कि भी गोफ इक्वल टू आइडेंटिकल फंक्शन आए तो ये इसका इनवर्स होगा। जैसे हम मैट्रिक्स में पढ़ते थे कि ए बी इक्वल टू आइडेंटिकल मैट्रिक्स आए, ए बी इक्वल टू आइडेंटिकल मैट्रिक्स आए तो बी इक्वल टू ए इनवर्स लिख सकते थे आप। तो यहाँ पर या ए इक्वल टू बी इनवर्स एक ही बात है, क्यों, क्योंकि हमारे पास एक दूसरे के क्या होंगे ये इनवर्स होंगे। ऐसे हमारे पास यदि गोफ इक्वल टू आइडेंटिकल आए तो एफ का इनवर्स इक्वल टू क्या होगा जी एक्स लिखते हैं हम। तो ये एक प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। तो ऐसे आप करके ट्राई करना। थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ।